जिस राज्य में हो या जिस क्षेत्र में हो, वहाँ की जनता को होना चाहिए। सिर्फ बिजी दिखाने के लिए कार्यक्रम ना हो, दिखावा का कुछ भी ना हो, उसका आउटपुट भी निकलना चाहिए। मानते हैं सबसे। दादा, आप लोगों की भी बैठक है अभी विधायक दल की, आगे विधानसभा का मानसून सत्र होना है, कैसे देखते हैं? पिछले दिनों पेशा कानून और सरना कोड को लेकर आप लोगों ने सड़कों पर उतरा था, कार्यक्रम भी किया था। क्या लगता है कि विधानसभा सत्र में इन दो चीज़ों पर बातचीत की जाएगी? चूँकि पुरानी मांगे हैं, पेशा कानून को भी लेकर आप लोग मंत्री पहल कर रही है, आप उसमें मेंबर भी हैं टीएसी में, और सरना कोड की भी मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कब तक यह मामला मिल पाएगा लोगों को? कोलेबिरा के विधायक कांग्रेस से हमारे साथ नवन विक्सल कोंगारी इस वक्त मौजूद है। दादा, आज देश के गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं 4 राज्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ। कैसे देखते हैं इस दौरे को आप लोग? कोई भी बैठकों का एजेंडा कम से कम जिस राज्य में हो या जिस क्षेत्र में हो, वहाँ की जनता को होना चाहिए। सिर्फ बिजी दिखाने के लिए कार्यक्रम ना हो, दिखावा का कुछ भी ना हो, उसका आउटपुट भी निकलना चाहिए। और हमारे झारखंड में कई केंद्र की योजनाएं लंबित हैं, जैसे पेयजल का है मामला, हमारे मनरेगा का है, हमारे दिव्यांग बुजुर्गों का, विधवाओं का बकाया पैसा है, और भी कई विभागों का योजनाएं पेंडिंग है पैसा के अभाव में। इन सभी चीज़ों को लेकर समाधान हो और उस दिशा में स्पष्ट अनुपालन हो, तब उनका यहाँ आना सार्थक होगा, अन्यथा सब बेकार है। खाना पूर्ति मानते हैं सबसे। दादा, आप लोगों की भी बैठक है अभी विधायक दल की, आगे विधानसभा का मानसून सत्र होना है, कैसे देखते हैं? हाँ, निश्चित तौर से विधानसभा का जो सत्र होता है उसके लिए जनता जो समस्याओं से त्रस्त होते हैं, जिनका विभागीय स्तर पर उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, वैसे मुद्दों को लेकर, समस्याओं को लेकर जनता उम्मीद करती है कि कब आएगा सत्र, तो हम अपने प्रतिनिधियों से उन बातों को रखेंगे और हमें भी जनता के लिए काम करने का, उनके मुद्दों को सदन में रखने का एक अवसर मिलता है। इसलिए हम भी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और जनता के मुद्दों को लेकर हम सजग हैं। हमारी जनता भी हमें अपनी समस्याओं को लेकर अवगत कराए हुए भी आशान्वित हैं। निश्चित तौर से मानसून सत्र में कई जन मुद्दों को रखेंगे और उसका समाधान भी निकलेगा। हमें याद है कि पिछली बार जब बात की थी तो आपके विधानसभा में हाथियों का काफ़ी जो है झुंड का आक्रमण होता है, हाथियों का एक कॉरिडोर बनाया जाए ताकि सुरक्षित लोग रहे, खेती न बर्बाद हो। जिस तरीके से बारिश हो रही है, काफ़ी नुकसान हो रहा है चीज़ों को। इस बार क्या कुछ अपने क्षेत्र से, आप कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र से? हाँ, उस दिशा में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सफलता मैं बताना चाहूँगा, हाथी प्रभावित क्षेत्रों में लोग फसलों को हाथियों के द्वारा नुकसान करने के कारण जो फसल करना या कृषि कार्यों से जो उनका उत्साह था वो कम हो रहा था, और कृषि कार्यों में जंगलों के आसपास की ज़मीनों पर खेती करना लोग बंद कर रहे थे, जिसका अखबारों में भी प्रमुखता से आई थी। उस दिशा में हम 2 कदम आगे बढ़े हैं। उन्हें पारिवारिक आय के लिए, उसका भरपाई करने के लिए जंगल क्षेत्रों में हमने लाह कीट का भरपूर मात्रा में अनुदान पर वितरण किया है, और अभी एक किसान को हम लोगों ने 5-5 केजी दिया है। करीब 2-2.5 हज़ार किसानों को हम लोगों ने
वितरण किया है। पिछला बार भी किया था। इस बार सभी किसान गदगद है। एक एक केजी लाह का भी बाजार में 700-800 से लेके 1000 तक में है। किसान बहुत खुश हैं, वे खुश भी हैं। और एक दिशा में हम आगे बढ़े कि मधु पालन का भी एक साइंटिफिक रीजन बताया जाता है कि जंगलों में अगर मधु रहते हैं या जिन बस्तियों में मधु पालन होता है तो मधुओं का भुनभुनाहट से हाथी वहाँ पर नहीं आते हैं। और अभी हम लोगों ने मेरे एक बोलबा जो हाथी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ मधुमक्खी पालन के लिए ट्रेनिंग दिया गया था और उन्हें मधु किट दिया गया है और अभी लोग मधु पालन वहाँ कर रहे हैं। और इस बार का सीजन में वे लोग बरसात से पहले मधुमक्खी का रस बहुत अच्छे दामों पर बेचा। और अभी देखेंगे क्योंकि जब धान का फसल तैयार होता है तब हाथी आते हैं। हाथियों का उस मधु पालन का क्या प्रभाव पड़ा है वो भी हम देखेंगे। और वन विभाग की तरफ से भी हम प्रस्ताव किए हैं और उस दिशा पर जंगलों में हाथियों के खाने से संबंधित वृक्षों को लगाना शुरू किया है। इसका समय लगेगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पिछले दिनों पेशा कानून और सरना कोड को लेकर आप लोगों ने सड़कों पर उतरा था, कार्यक्रम भी किया था। क्या लगता है कि विधानसभा सत्र में इन दो चीज़ों पर बातचीत की जाएगी? क्योंकि पुरानी मांगे हैं, पेशा कानून को भी लेकर आप लोग मंत्री पहल कर रही है, आप उसमें मेंबर भी हैं टीएसी में, और सरना कोड की भी मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कब तक यह मामला मिल पाएगा लोगों को? जब मैं विधायक नहीं था उस समय से मैं मांग कर रहा हूँ। पेशा नियमावली बहुत महत्वपूर्ण उनका महत्व रहा है क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून के तहत ही संरक्षण, विकास और शासन और नियंत्रण का होना है, जो पेशा कानून के नियमावली बनने के बाद ही पूर्ण हो पाएगा, जो 1996 से लेकर अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसको लेकर हमारी सरकार जब आई है और अब हम लोग अंतिम चरण पे हैं, कई दौर की बैठकें हुई हैं, कई संशोधन हुए और अब फाइनल अनुशंसा सुधार का हम लोगों ने दिया है, सुझाव दिया है। अब मुझे लगता है बहुत जल्द पेशा का नियमावली आ जाएगा। कल जिस तरीके से आप लोगों के विधायक दल के उपनेता है राजेश कच्छप, उन्होंने मंत्रियों पर सवाल खड़े किया, क्या आप इन बातों से सहमत हैं? राजेश कच्छप ने जो सवाल उठाए हैं मंत्रियों, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स, जिला अध्यक्ष, विधायकगण, चूँकि राजेश कच्छप जी विधायक दल के उपनेता हैं और वे राजधानी में रहते हैं तो राजधानी सबों का आना जाना होता है और आदिवासी चेहरा हैं तो आदिवासी समुदायों से उनका लगाव है और आदिवासी समुदाय का उनसे जुड़ाव रहा है तो लोग उनको समस्याएं रखते हैं। उपनेता होने के नाते जनता के, कार्यकर्ताओं के और विधायकों के जो भावनाएं हैं उन्हें वे प्रकट कराने का काम किए हैं। ये उपनेता का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। अपने दायित्व का निर्वहन किया, अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ कोलेबिरा के विधायक नमन विसल कोंगारी। चलिए, तो विधायक दल की बैठक होनी है अब से कुछ देर बाद और सभी बातों पर जो है खुलकर बताया, चाहे वो पेशा कानून को लेकर हो या सरना कोड की बात हो, चूँकि विधानसभा का मॉनसून सत्र होना है और वैसे में विधायक दल का बैठक और देश के गृह मंत्री अमित शाह की जो बैठक हुई है उनको लेकर क्या कुछ जो है विधायक ने कहा है यह भी हम आपको दिखाए। बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है यह भी आपको हम बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ रांची से मैं कौशल कुमार।